हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम 6, जिसके अंतर्गत हम लोग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस को प्रूफ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से इसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया गया है कि इट मीन्स यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल हो, और दूसरा कंडीशन ये हो कि बचे हुए दो साइड में से कोई भी एक साइड एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशंस होता है, जिसे हम लोग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेनस ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स वन साइड, कोई एक साइड, और हाइपोटेनस, ठीक है ना, किसी एक ट्रायंगल का आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड द हाइपोटेनस ऑफ द अदर। देखिए, यहां पर एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर, किसी भी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग अगर ए से एस का यूज कर रहे हैं तो वहां पर एस का क्यों नहीं यूज करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत यहां पर जो भी हम लोग प्रूफ करेंगे और जो कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम लोग यहां पर ये भी देखेंगे कि क्या कोई दूसरा कंडीशन अप्लाई हो सकता है, और जो कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे वो समझेंगे कि वही कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्यों यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर दिया गया है दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है ना। गिवन में क्या है, दो ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस एक दूसरे के इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दोनों जो एंगल है B एंड E वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमारा दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब देखिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस देखे थे। तो उसी प्रकार से इसमें और उसमें हम लोग ये चीज किए थे कि एक हम लोग एक्स्ट्रा ट्रायंगल फॉर्म किए थे एक बेस को सेम लेकर, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज यूज करेंगे और जो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसके साथ, ठीक है। पहला काम यही होगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये क्यों करेंगे और किस तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये पहले देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों का रिलेशंस को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रोड्यूस डीई, क्या कहा गया है, डीई को प्रोड्यूस कीजिए अप टू जी सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि ए बी जो है वो ई जी के इक्वल हो। ए बी किसके इक्वल हो, ई जी के इक्वल हो, ठीक है। जीई कहिए या फिर ई जी कहिए, जीई इज इक्वल टू ए बी और ज्वाइन करना है जीएफ को, ठीक है ना। अब देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल जीईएफ, ये दोनों ट्राइंगल में अब देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए, तो इसको हम लोग ये दोनों तो इक्वल हम लोग ड्रॉ करे थे, और यहां पर अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये तो इक्वल ही है ना, ये तो हमारा कंडीशंस गिवन ही था। तो यहां पे सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू जीई किए, ए बी इज इक्वल टू जी बाई कंस्ट्रक्शन। दूसरा BC इज इक्वल टू EF गिवन, और ये एंगल जो है ये भी क्या है, हमारा 90 डिग्री के इक्वल दिया गया है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS क्राइटेरिया। अब यहां पर ये थिंकिंग आपके माइंड में आ रहा होगा कि SAS क्राइटेरिया ही क्यों हुआ। तो देखिए, पहले इस चीज को भी समझिए। यहां पर ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो आप जब भी रीड करते तो कंटिन्यूअस वे में रीड कीजिए, और जो यहां पर आ जाए उसी को हम लोग, और यहां पर यह भी चीज देखना है कि जो आप 5 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस के बारे में जानते हैं उसके अलावा अगर कोई दूसरा है तो उसको आप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर साइड एंगल साइड, और यहां पर भी देखिए तो साइड एंगल साइड, तो एस आपको स्पष्ट रूप से यहां दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद हम अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है। और AC किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इट मीन GF के इक्वल होगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के माध्यम से ये दोनों इक्वल होगा।
अब देखिए तो यहां पर AC जो था वो GF के इक्वल तो हमने लिखा, और AC इक्वल किसके दिया हुआ था, DF के इक्वल दिया गया था। तो GF भी क्या हुआ, DF के इक्वल हो गया, ठीक है ना। किसके इक्वल, DF के इक्वल कौन हो गया, GF हो गया। तो यहां पर यही चीज लिखा गया है, GF इज इक्वल टू DF। और अगर ऐसा कंडीशन है तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे, तो किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो आप अगर ट्रायंगल GFD या फिर DGF कहिए, इस बीच वाले लाइन को अगर इरेज कर दे तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है जिसका दो साइड, इट मीन GF और DF इक्वल है, तो एंगल G इज इक्वल टू एंगल D आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर ये हमारा आ गया, और ये G अगर D के इक्वल है, और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो एंगल A है दैट इज इक्वल टू एंगल G, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये एंगल A को D के इक्वल प्रूफ करने का उद्देश्य बस इतना है कि हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को प्रूफ तो करना है, लेकिन हम RHS को यूज ना करके कोई दूसरा तरीका यूज करेंगे। जैसे कि अब देखिए यहां पर एक चीज और समझिए, यहां पर R ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिया हुआ था, और ये इसके इक्वल दिया था, ये इसके इक्वल दिया था। हम एक चीज यहां पर क्या प्रूफ किए, हम क्या प्रूफ किए कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, और दूसरा चीज ये प्रूफ किए, अच्छा यहां पे अभी और एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल D तो हमने देख लिया, और एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल C भी किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा, बिकॉज ये तो 90 डिग्री था और हम देखे कि ये इसके इक्वल है, और ये दोनों भी तो इक्वल है। इट मीन थर्ड एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा भी एंगल इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल हो गया। अब देखिए यहां पर आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, जो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AC इज इक्वल टू DF, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल, यहां पे हम लिखेंगे DFE या फिर EFD, तो ये एंगल इक्वल हो गया। इट मींस एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहां पर एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये भी चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहां पर हम इसको इसके इक्वल किए थे, इसके इक्वल किए थे। देखिए दो कंडीशन यहां पे है, आप यहां पर इसको क्या एंगल साइड एंगल से भी कर दिए प्रूफ, क्यों किए, तो यहां पे आप देख चुके हैं कि ये इसके इक्वल था, ठीक है, और ये इसके तो इक्वल था, ये प्रूफ कर चुके थे, तो एंगल साइड एंगल। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये इसके इक्वल दिया हुआ था, ठीक है, और ये एंगल हमने प्रूफ करा कि ये इसके इक्वल है, और तीसरा जो है हमारा AC जो है वो DF के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से भी हो गया। और तीसरा कंडीशन हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। एंगल जो ये है इसको हम इक्वल अभी मान के नहीं चलते हैं, लेकिन हम ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हम ये देखे थे कि AB जो EG के इक्वल है, ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इजिली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है। ये मैं एक्स्ट्रा में ये बतला दे रहा हूं, यहां तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ये इसके इक्वल था और ये तो इसके इक्वल होगा ही, अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट करना चाहें तो आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पर ये तो इसके इक्वल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर ये इसके इक्वल होगा और यहां पर ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, तो ये एक एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल साइड से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो मतलब यहां पर आपके पास कंडीशंस बहुत सारा है, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे वो कंडीशंस अप्लाई कीजिए, जो आपसे इजीली बन जाए वो कंडीशन आप अप्लाई कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के माध्यम से किसी भी क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और जब क्वेश्चंस को हम लोग बना रहे होंगे तो उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग और भी अच्छे तरीके से किस कंडीशंस को कहां पर यूज करना है,
इट मीन्स कहने का उद्देश्य यह है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।